कोनिचिवा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ये होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं 7 नाइट्स रेवोल्यूशन के बारे में। तो आज हम इसका एपिसोड नंबर 5 हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो गाइस, एपिसोड के शुरू में हमें दिखाया जाता है नेमो जो है वो अपने हीरो के बारे में जानने के लिए लाइब्रेरियन के पास जाता है। तो लाइब्रेरियन जो होती है वो नेमो को पूछता है, तुम्हारा हीरो के बारे में तुम जानना चाहते हो तो तुम मेरे साथ आओ। तो इसके बाद ये दोनों मिलकर बुक में नेमो के हीरो के बारे में जानने के लिए बहुत रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, मगर आखिर तक उन लोगों को कुछ भी पता नहीं चलता नेमो के हीरो के बारे में। देन फिर कहता है कल हम मिलते हैं, आज तो हम लोग नहीं ढूंढ पाए तो कल फिर से ट्राई करेंगे। फिर नेमो चले जाता है। तो जाने के समय वहाँ पर एक लड़की आता है, उसका नाम मीना होता है, जिसका हेयर पिंक कलर का होता है। वो लड़की पूछती है कि ये क्या नया वो बंदा था? तो लाइब्रेरियन कहता है हाँ। देन हमें यहाँ पर दिखाया जाता है शार्ली, यानी कि जो ग्रीन हेयर वाली लड़की यानी कि चेयरमैन है, उसका नाम शार्ली है एंड उसके साथ मीना उसके असिस्टेंट है। एंड यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेमो एंड हमारा फारिया यहाँ पर उन दोनों से मिलने आए हैं। एंड यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदा घायल हुआ है किसी चीज़ से एंड ये 4th विक्टिम है इस वीक का, यानी कि इस वीक में 4 बंदे को ठीक ऐसे ही कुछ ना कुछ हमला हुआ इस 4 बंदे के ऊपर। फिर एलन कहता है, जो कि फारिया का असिस्टेंट है, वो कहता है कि ये अब ठीक है। फिर फारिया चेक करता है, देखता है कि उस बंदे के गले में 2 निशान है। लगता है किसी ने उसे अपने दांतों से मारा है, यानी कि ये काम तो सिर्फ और सिर्फ वैम्पायर ही कर सकते हैं। तो फारिया कहता है फिर से एक वैम्पायर। फिर जो शिरली है वो कहता है कि मेरे ऊपर आप ये काम छोड़ दीजिए, मैं ये सब कर लूँगा प्रेसिडेंट। फिर फारिया कहता है नहीं नहीं, तुम बहुत ही ओवरवर्क कर रहे हो। फिर से वो जो मीना होता है वो भी कहती है कि आप बहुत ही ओवरवर्क कर रही है, तो ये सब मत करिए। फिर फारिया कहता है कि मैं ये सब काम संभाल लूँगा, तुम ये सब मत करो। फिर जो एलन है वो कहता है नहीं नहीं, आप भी बहुत काम संभाल रही है, आपको भी ये सब नहीं करना चाहिए। फिर नेमो कहता है एक काम कीजिए, मेरे ऊपर सब कुछ दे दीजिए, मैं फ्री हूँ, मैं ये सब काम कर लूँगा। फिर फारिया तो एग्री करती है। देन यहाँ पर मीना एंड नेमो को दिखाया जाता है। नेमो का मदद करने के लिए मीना यहाँ पर दिखाया जाता है। मैं पहले ही बता देता हूँ, ये मीना नाम की जो लड़की होती है वो बहुत ही इरिटेटिंग सा लगता है मुझे। देन यहाँ पर हमें दिखाया जाता है नेमो एंड शीली को, जो लोग रिसर्च कर रहे हैं इस अटैक के ऊपर। तो जो शीली है वो नेमो को बताता है कि नेमो तुम क्या हम लोगों से कुछ छुपा रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है। तो फिर नेमो कहता है, नेमो कुछ जवाब नहीं दे पाता, कहता है नहीं नहीं। फिर शेली कहता है हाँ, तुम्हारे पास कुछ सीक्रेट हो ही सकता है, मगर मैं उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता, मैं सिर्फ यही चाहता हूँ तुम ग्रीसन एकेडमी के लिए कोई खतरा ना बनो। फिर शेली कहता है मैं तुम पर ये काम छोड़ रहा हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है कि तुम कर लोगे। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर नेमो वैम्पायर्स के बारे में जानने के लिए यहाँ पर लैब में आए हैं। तो यहाँ पर लैब में जो लड़की होती है वो कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, वैम्पायर कोई मॉन्स्टर नहीं है, वैम्पायर हमारी तरह ही एक इंसान है, यानी कि अलग से जो डीमन बीस्ट ह्यूमन थे उनकी तरह ही वैम्पायर होते हैं, मगर वैम्पायर का जो आचरण है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी बिल्कुल वो इंसान ही है। फिर जो वो लैब की लड़की होती है वो कहती है कि मेरे पास ये वैम्पायर का बुक है, ये तुम्हें मैं दे रहा हूँ। एंड फिर से वो लड़की ये कहना शुरू कर देता है कि गारथ सेनपाई मेरे बारे में कुछ कहा है क्या? ये लड़की तो गारथ सेनपाई की पूरी तरह से दीवानी है। तो इसके बाद हम लोग छोड़ते हैं अभी के लिए। फिर हमें दिखाया जाता है जब नेमो अपने घर में फिर से लौट रहा होता है लैब से, तभी मीना से मिलता है। तो मीना भी उसके साथ चलने लगती है। मीना का बात जो है वो बहुत ही इरिटेटिंग लगता है मुझे। फिर से इन दोनों के अंदर बातें होती है। तो मीना जो कहती है कि शीली बहुत ही हार्डवर्क कर रही है, मैं चाहता हूँ वो ये सब हार्डवर्क ना करे, अभी के लिए वो फ्री हो जाए। तो नेमो कहता है कि क्या तुम शीली को बहुत पसंद करते हो? फिर मीना कहता है हाँ, इसके लिए मैं चाहता हूँ
कि शीली के ऊपर ये सब जो काम है वो कम हो जाए। फिर नेमो कहता है अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। फिर जो नेमो है वो कहता है मैं शीली का मदद करूँगा। देन नेमो एंड जो ये मीना है वो दोनों मिलकर एक जगह पर जाता है फॉरेस्ट के वहाँ पर देखते हैं वो लोग कि शीली एंड एलन को दिखाया जाता है। शीली जो है वो एलन के गले में अपने दांत से काट रहा था, जिसे देखकर वो लोग 100% कॉन्फर्म हो गया है कि शीली एक वैम्पायर है। तो एलन को बचाने के लिए हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो जा रहा होता है। उसी समय हमारा मेन कैरेक्टर का जो हीरो है वो हमारे मेन कैरेक्टर को रोक लेता है, कहता है कि तुम पूरी सीन जो है वो देखो। देन हमें दिखाया जाता है कि जो एलन एंड हमारा जो शीली है वो बात कर रहे होते हैं। तो जो हमारे शीली है वो कहता है कि इतने सारे तकलीफ़ के लिए सॉरी एलन, तुम क्या ठीक हो? फिर एलन कहता है नहीं नहीं मैं तो ठीक हूँ। फिर सब कुछ देखता है, यहाँ से ये पता चलता है कि शीली अच्छे एक वैम्पायर है, मगर वो अपने जो परिचय है वो छुपा रहा है सबसे, वरना सब लोग उससे वैम्पायर कह के खुद से दूर कर देंगे। मगर एलन जो है वो उसकी मदद कर रहा है, उसकी जो परेशानी है वो एलन समझता है। तो वैम्पायर का जो मजबूरी है दूसरों की ब्लड खाने का या और कुछ, उसके लिए एलन उसकी मदद कर रहा है एंड उसका ट्रीटमेंट कर रहा है। फिर पीछे से दिखाया जाता है कि गलती से मीना ने किसी पेड़ पर अपना पार रख दिया, जिसके कारण एक आवाज़ हुई एंड इसके कारण यहाँ पर शीली आ जाती है एंड देखता है कि यहाँ पर मीना एंड हमारा मेन कैरेक्टर है। ये देखकर वो बहुत ही नर्वस हो जाती है एंड दौड़ लगाता है, क्योंकि वो फिर से सोचने लगता है कि सब लोग जान जाएंगे कि मैं वैम्पायर हूँ एंड मैं फिर से लोन हो जाऊँगा, मेरे साथ कोई बात नहीं करेगा, मैं अकेला हो जाऊँगी। फिर जो उसका हीरो रेचल होता है वो कहता है तुम क्या बात कर रहे हो, तुम्हारे पास मैं हूँ, तुम फायर के बने हो, तुम खुद को फायर के साथ मिला लो। देन जो नेमो है वो आता है अपने हीरो फॉर्म में एंड शीली को पूछता है तुम वैम्पायर हो ना? फिर शीली कहता है हाँ मैं वैम्पायर हूँ, मेरे जो माता पिता थे वो छोटे से ही बहुत ही तकलीफ़ उठा रहे हैं क्योंकि हम लोग वैम्पायर हैं एंड मेरे पापा को बिना कोई कारण मारा गया। हम लोगों ने किसी का कोई हार्म नहीं किया, किसी के ऊपर कोई भी जुल्म नहीं किया, फिर भी हम लोगों को मारा गया। सिर्फ और सिर्फ हम लोग वैम्पायर हैं, हमें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट किया गया। मैं तो किसी तरह वहाँ से बच निकला, मगर जब भी कोई लोग समझ लेते थे कि मैं एक वैम्पायर हूँ, मुझे निकाल देते थे, मेरे ऊपर मॉन्स्टर की तरह एक ट्रीट करते थे, जो सुनकर मुझे भी बहुत ही सैड लगा। फिर नेमो कहता है कि तुम बस सबके साथ रहना चाहते हो ना? तो फिर हमारा जो शीली है वो कहता है हाँ मैं तुम लोग सब की तरह रहना चाहता हूँ, मैं भले ही वैम्पायर हूँ मगर मैं किसी का बुरा नहीं करना चाहता हूँ एंड मैं सबके साथ रहना चाहता हूँ एंड गिसान एकेडमी के लिए एक अच्छा मेंबर बन के रहना चाहता हूँ। तो हमारा जो नेमो है वो कहता है यहाँ पर सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे, ये यहाँ पर तुम लोग देख चुके हैं, एलन भी तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से तुम्हारे साथ बर्ताव करता है, तुम वैम्पायर हो वो जानता है, फिर से तुम्हारी मदद कर रहा है एलन, तो हम लोग भी सेम ही करेंगे। मेरे लिए तुम बहुत ही अच्छे एक कमरेड हो शीली, तो मेरे लिए भी तुम बहुत ही इंपॉर्टेंट हो एंड मैं इस विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि सब लोग तुम्हारी मदद करेंगे। देन शीली समझ जाती है एंड वहाँ पर दिखाया जाता है कुछ फिजिक्स के मॉन्स्टर आ रहे हैं ऊपर से। तो हमारा नेमो एंड जो शीली है वो दोनों एक साथ जाते हैं, उनके पीछे जाकर देखता है कि वहाँ पर एलन को कुछ मॉन्स्टर पकड़ के रखे हैं एंड इस सारे मॉन्स्टर्स को मीना नाम की जो पिंक हेयर वाली लड़की है वो प्रोटेक्ट कर रही है एंड यहाँ पर ये पता चलता है ये लड़की एक वैम्पायर है एंड ये बंदी ही ये सब हरकत कर रही थी ये रिसेंट एकेडमी में। फिर वो लड़की कहती है कि मैं ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, मेरे पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का कुछ डिस्ट्रक्शन पावर है, मैं जिससे फिर इसके मॉन्स्टर को कंट्रोल कर सकता हूँ एंड मैं इससे इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय कर दूंगा एंड वैम्पायर को रहने के लिए अच्छी एक वर्ल्ड बनाऊंगा। फिर जो शीली है वो उसे समझाने की बहुत ही कोशिश करता है, मगर ये बंदी समझते ही नहीं, वो उल्टा फाइट करने के लिए यहाँ पर आ रही थी एंड नेमो एंड हमारे शीली को मारने की बहुत कोशिश कर रही थी। तो शीली उसे टक्कर दे रहा था मगर उसे कुछ नहीं हो रहा था, उसका हाथ काट दिया मगर उसका हाथ फिर से आ गया।
उस मॉन्स्टर्स के पावर से। फिर यहाँ पर दिखाया जाता है नेमो का जो हीरो है वो आता है, नेमो को कुछ पावर के बारे में बताता है एंड हमारे मेन कैरेक्टर को एक नया पावर मिलता है एंड देन उस शिल्ली को इशारा करता है कि उसके पास एक प्लान है। देन प्लान मुताबिक वो दोनों काम करते हैं एंड फाइनली नेमो अपने लास्ट अटैक से उस बंदी को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है, एक बार में पूरी तरह से ख़त्म कर देता है एंड फिनिश हो जाता है वो लड़की एंड गायब हो जाता है मिट्टी की तरह। एंड इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो गैस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर देना एंड नीचे कमेंट सेक्शन खोला है, तो अगर आपको अच्छा लगा है तो भी लिखना, अगर आपको बुरा लगा है तो भी लिखना, अगर मैंने कोई गलती की है तो भी लिखना। कमेंट बॉक्स खोला है तो आप लोग जो चाहे लिख सकते हैं एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। उसके बाद जो बेल आइकन है वो भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सयोनारा।